ओके, तो स्वागत है सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे वीएसटी इंडस्ट्रीज के बारे में। इनका आज क्वार्टरली रिजल्ट आ चुका है 17 अक्टूबर 2023। आज की तारीख आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक टोबैटो रिलेटेड काम करने वाली कंपनी। इसे हम क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट से हमें आइडिया आएगा आईटीसी के रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिविडेंड रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, तो शायद कुछ अनाउंसमेंट नहीं है डिविडेंड रिलेटेड, डिविडेंड नहीं मिलने वाला। तो डायरेक्टली आ जाते हैं मेन नंबर्स पे। ये है स्टैंड अलोन नहीं, सिर्फ एक ही नंबर है इनके। तो यही हम यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा अच्छे से जूम करके फिट करके, ठीक है। तो आप सभी को मतलब डाटा अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पे डेट दिख रही है, ये है हमारा सितंबर क्वार्टर। वेट यहाँ पे ये आ गया थोड़ा पीडीएफ का, मतलब ये आ गया, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम आउट। ओके, तो ये हाँ राइट, तो ये अच्छा है, आपको ऐसे नंबर्स अच्छे दिखेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें देखना है टोटल इनकम। टोटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो सारे नंबर्स हैं इन लैक्स हैं। यहाँ पे कॉर्नर में लिखा है कि इन लैक्स में नंबर है, तो एज इट इज नंबर्स को हम पढ़ लेते हैं। 48,153 इस क्वार्टर का इनकम है। एंड लास्ट वाले क्वार्टर का इनकम कितना था? 45,292। एंड उससे पिछले वाले क्वार्टर का इनकम कितना था? 47,262। तो देख सकते हो लास्ट क्वार्टर में, मतलब लास्ट ईयर के क्वार्टर में अच्छा खासा इनकम था। वहां से फिर ये गिरावट हुआ लास्ट जून के क्वार्टर में। एंड जून के क्वार्टर से अगर इस क्वार्टर में कंपेयर करें तो मतलब वही रिजल्ट इंक्रीज हुआ है, इनकम इंक्रीज हुआ है। तो लास्ट क्वार्टर से भी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड ईयर के मुकाबले भी कंपेयर करें तो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस है। ज्यादा एकदम बढ़िया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही अच्छा इनकम में परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ जाता है एक्सपेंसेस पर। इसको मैं थोड़ा ले लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो ये टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 38,241, 34,358 एंड 35,386। तो देख सकते हैं लास्ट ईयर में ज्यादा एक्सपेंसेस थे, उसके बाद ये इसमें थोड़े से कम हो गए थे जून क्वार्टर में। एंड अभी एक्सपेंसेस मतलब बढ़ चुका है 38,241, ये ऐसा कुछ तो एक्सपेंसेस बढ़ चुका है। तो प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे कुछ है, मेन कुछ है क्या इसके बाद? जी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ये मेन प्रॉफिट है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो 7 नंबर को 7595, ये एक मेन नेट प्रॉफिट है 7595 सितंबर क्वार्टर का। इससे पहले का जो प्रॉफिट था वो 8370 था। एंड इससे पहले का जो प्रॉफिट था वो था 9216। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो अब कंप्लीट गिरावट है। अगर ईयरली भी आप कंपेयर करते हो तब भी यहाँ पे आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। 9216 से सीधा ये जो नेट प्रॉफिट था वो हो गया 7595। एंड अगर क्वार्टरली लास्ट जून के क्वार्टर से कंपेयर करें 8370 से हो गया सीधा 7595। यानी कि दोनों साइड इसमें अच्छी खासी गिरावट है, प्रॉफिट कम आया है। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउनग्रेड हो चुका है। ईपीएस हम यहाँ पे देख सकते हो 49.18, लास्ट वाला था 54.20। एंड इससे मतलब लास्ट ईयर वाला था 59.68। तो लास्ट वाले ईयर में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बाद जून में मतलब लास्ट क्वार्टर का भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन इस वाले क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो चुका है। तो चलिए अब थोड़ा सा कंपनी के चार्ट के बारे में देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज के चार्ट के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो आज अप्रॉक्स फ्लैट में ही ये स्टॉक क्लोज हुआ है। एंड 1999 से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम हाई है ये 4800 के अप्रॉक्स कहीं पर। तो अभी स्टॉक चल रहा है 3384 के अप्रॉक्स। एंड वहां से कंटिन्यू मतलब स्टॉक की जर्नी चल रही है। यहाँ पे बीच में एक बड़ी गिरावट आई थी, ये दिन हो सकता है शायद 2020 कोविड का 100% वही होगा। तो उसके बाद मतलब स्टॉक का परफॉर्मेंस अभी कंटिन्यूसली सेम एक रेंज में चल रहा है। ये एक महीने का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब हम इसे एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कंटिन्यूसली एक ही रेंज में स्टॉक घूम रहा है। ये यहाँ से सिर्फ मतलब ना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना ज्यादा नीचे जा रहा है। ये अभी किसी अगस्त मंथ से हम देख रहे हैं, अगस्त से सितंबर तक। बाय द वे 2022 से 3 से पहले के ही अगस्त से हम देख रहे हैं, यानी कि लगभग एक साल का ये पूरा का पूरा चार्ट है, ऐसा आप कह सकते हो।
तो अगस्त, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये सारा इसमें डेटा है। तो कंटिन्यूसली एक ही रेंज में है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे जा रहा है। एंड अभी जब कंपनी के रिजल्ट थोड़े से और मतलब खराब आए हैं तो हो सकता है कि और थोड़ा सा नीचे जा सकता है। बाय द वे ये किसी भी तरह का सेल और बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको कुछ बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या फिर खुद रिसर्च करे, स्टडी करे, खुद का डिसीजन खुद ले। आप जो कुछ भी करोगे उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो ये एक मेरी तरफ से डिस्क्लेमर था। तो चलिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जहां हम इस वीएसटी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल नंबर्स देखने वाले हैं। ओके, इस पार्ट को मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मतलब बीच में ही रिकॉर्डिंग अचानक से बंद हो गई थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर एंड हमें देखना है इसका रिलेटेड डेटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट कैप है कंपनी का 5221, यानी कि 5000 करोड़ की कंपनी है सिर्फ। करंट प्राइस 3384 जो कि एंड ऑल टाइम हाई जो है वो है 3880। फेस वैल्यू है 10 की, ROCE एंड ROE है 38% एंड 29%। बुक वैल्यू है 718 की। तो इस कंपनी का बिजनेस जो हम इसकी वेबसाइट भी देखने वाले हैं बाद में, तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ट्रेडिंग करती है सिगरेट्स का एंड टोबैको प्रोडक्ट्स का। तो सिर्फ यही इनका बिजनेस है। तेलंगाना एंड हैदराबाद में कुछ इनके प्लांट्स हैं, जो चीज़ें हम आगे देखेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इनका मतलब प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है कॉन्स में क्या लिखा हुआ है। पुअर सेल्स ग्रोथ आई है, तो ये तो क्वार्टरली रिजल्ट से ही पता चल रहा है कि मतलब कंपनी का जो सेल्स है वो ज्यादा नहीं हो रहा। प्रोमोटर होल्डिंग 32% है सिर्फ, ये एक बुरी बात है क्योंकि मतलब अगर कोई हेल्दी कंपनी रहेगी तो उसमें 50% से ज्यादा प्रोमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अच्छी बात है। स्टॉक प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड यील्ड, ठीक है, अच्छा डिविडेंड दे रहे तो अच्छा है। हेल्दी डिविडेंड दे रहे हैं, सेम वही पॉइंट फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट 3 ईयर, ओके। ROE तो 3 साल के कंपैरिजन में सारी कंपनियां भाग चुके हैं, तो इसमें कुछ स्पेशल बात नहीं है। कोरोना के बाद सारी कंपनीज में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो चलिए नीचे आते हैं एंड पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है नंबर 1 का जो प्लेयर है इस सेक्टर का, ITC। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। मार्केट कैप में डिफरेंस देख लीजिए, 5,65,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड उसके बाद की सेकंड नंबर की कंपनी देख लीजिए, 11,480 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ। तो इतना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ITC बहुत बड़ी कंपनी है एंड ITC सिगरेट एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, प्लस होटलिंग का भी बिजनेस है। तो इसमें 3 नंबर पे आते हैं हमारी वीएसटी इंडस्ट्रीज, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये शेयर प्राइस है, यहाँ पे आप पी रेशियो देख सकते हो 16.99। तो दूसरे का है 16.85, 17.28, 14.30। तो मतलब अप्रोक्स एक ही रेंज में सारे के सारे हैं। तो हो सकता है कि ये प्राइस फेयरली वैल्यूड हो। तो आगे देखते हैं कि मतलब ये है 28.50 ITC का, लेकिन ITC एक बहुत बड़ा प्लेयर है। ITC पर एक सेपरेट वीडियो आएगा एंड इस कंपनी के रिजल्ट ही हम इसीलिए देख रहे हैं ताकि मतलब ITC के नंबर कैसे आए तो इससे रिलेटेड हम एक अनुमान लगा सके, इसलिए हम इस वीएसटी इंडस्ट्रीज के नंबर्स देख रहे हैं Q2 के, ताकि ITC का मतलब हम एक अनुमान लगा सके कि मतलब कैसे नंबर्स आने वाले हैं। तो ये था कुछ पेयर कंपैरिजन। ओके, आई डोंट नो मतलब रिकॉर्डिंग क्यों बंद हो गई थी। यहाँ पे मैं फिर से इसे चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। तो सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो 300 करोड़ के सेल्स थे 2020 में क्वार्टर में। ये सेल्स बढ़ते बढ़ते ओके बाय द वे सेल्स एक रेंज में थे, फिर बढ़ गए एंड अभी फिर से एक ही रेंज में चल रहे हैं। अभी 300 to 380 50 के रेंज में चल रहे हैं। एंड यहाँ पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 119, 100, फिर 97, फिर 95, फिर 107, फिर 111, फिर 115, फिर 117। तो ऐसा आप यहाँ से देख सकते हो कि मतलब कंपनी ज्यादा वॉलेटिलिटी मतलब एक ही रेंज में कंटिन्यूसली घूम रही है। ऐसा ज्यादा कुछ कंपनी का सेल्स नहीं हो रहा। कैसे होगा? क्योंकि मतलब जो मेन की टॉप की एक कंपनी बैठी है वहाँ पे ITC, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसके रिजल्ट कैसे आएंगे ये चेक करने के लिए हम इस कंपनी का रिजल्ट देख रहे हैं। 89 करोड़ से 74, फिर 73, 70, 80, 83, 87, कंटिन्यूसली एक ही रेंज में इनका प्रॉफिट चल रहा है। यानी कि मतलब इसमें जो ग्रोथ अभी चल रही है ये काफी स्लो चल रही है। एक साल का परफॉर्मेंस देखते हैं, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे ग्रोथ दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट है 143 का। बाय द वे ये एक साल का परफॉर्मेंस है सारे क्वार्टर्स मिला के। तो इसमें आपको मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहते हैं वो एक साल के परफॉर्मेंस से ही देखना स्टार्ट करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में कभी कभी कम ज्यादा हो जाता है, तो एवरेज परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें एक साल का परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए। तो देख सकते हो 143, 126, 150
एंड प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट में ग्रोथ है, लेकिन ये काफी स्लोली ग्रोथ है। तो स्टॉक मतलब थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। बैलेंस शीट देख लेते हैं, रिजल्ट देखने हैं एंड बाकी सारी चीजें। तो रिजल्ट देख लेते हैं। 275 थे, वो हो चुके हैं अभी बढ़ते बढ़ते 1093। अच्छी बात है। चलो, बोरिंग यहाँ पे कम्प्लीटली जीरो ही दिखा दे रहे हैं। एक बार मैं इसे क्लिक करके देख लेता हूँ कि मतलब क्या कुछ अंदर सीन है। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अदर कुछ लायबिलिटीज है एंड वो छोड़कर अगर मतलब देखा जाए तो कंप्लीट जीरो है सारी की सारी बोरिंग्स। चलिए अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसे मैं ईयरली कर लेता हूँ ताकि मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाए एंड डेटा अच्छे से दिखने लगे। तो 32% की प्रमोटर होल्डिंग है 17 में, जो अभी 32.60% की है। यानी कि एक सिंपल सी बात है कि इसमें मतलब जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये चेंज हुआ नहीं है। ये तब से लेकर अब तक प्रमोटर ने 2070 से लेकर अब तक प्रमोटर ने कुछ भी नहीं किया है। तो ये बात आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद FII का 9.74 हिस्सा था, वो अभी 1.40% है। DI 14.36 था एंड अभी ये हिस्सा है 17.54%। पब्लिक 43.74 थी, अभी है 48.53%। ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है सिवाय FII के। FII ने 9% से सीधा 1% पर ये स्टॉक ला दिया है। हम शायद यहाँ पे देख सकते हैं कि FII वगैरह कौन है। यहाँ पे देख सकते हो मैथ्यूज इंडिया फंड की थोड़ी बहुत हिस्सेदारी थी जो उसने बेच दी है। DIs में देख लेते हैं। DIs में आई थिंक बहुत सारे म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, DIs में देख सकते हो HDFC ट्रस्टी को है, HDFC म्यूचुअल फंड है, SBI स्मॉल कैप फंड है, DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड है, DSB ब्लैक रॉक इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, L&T म्यूचुअल फंड ट्रस्टी। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ही इसमें आपको दिखाई देंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपनीज के मतलब ऑल टाइम रिटर्न्स के बारे में। मैं यहाँ पे आया हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर VST इंडस्ट्रीज लिखा है एंड जब अगर मैं मैक्स पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ के ऑल टाइम रिटर्न्स आपको यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 2469%, यानी कि 2469% की रिटर्न्स ऑल टाइम से है। यानी कि जो कुछ 99-96 से मतलब कंपनी यहाँ पे मतलब जब कभी से स्टार्ट हुई होंगी तब से लेकर अब तक कितने परसेंट के ओवरऑल रिटर्न्स बने हैं। तो हम बाकी की भी चेक कर लेते हैं कि मतलब 5 साल में कितना बना है। 18% के रिटर्न से सिर्फ 5 साल में। वोलेटिलिटी है थोड़ी बहुत, क्योंकि मतलब कंपनी को ज्यादा बिजनेस नहीं मिलता या फिर कंपनी का जो ग्रोथ होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा। बाकी 6 महीने में 2% की ग्रोथ, सिर्फ एक महीने में तो छोड़ो क्या ही डेटा देखेंगे। 5%, 0.05 एक दिन में अभी सिर्फ 1% अब रिजल्ट आ जाने वाला था, तो इसी वजह से शायद ये हुआ होगा। तो ये है एक दिन का यहाँ पे रिटर्न्स एंड ये है मतलब ऑल ओवर की रिटर्न्स। अभी थोड़ा इसकी वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं तो देखते हैं कि मतलब क्या है। हैदराबाद से रिलेटेड ये कंपनी दिख रही है क्योंकि लोगों में ही हैदराबाद का ये कौन सा प्लेस है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए। ओके, तो ये है NSE-BSE पे लिस्टेड होने की मतलब चीजें, कुछ एनुअल रिपोर्ट्स, इन्वेस्टर रिलेशन, NSE-BSE ये इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है। मैं यहाँ पे अगर मुझे प्रोडक्ट में जाना है, सस्टेनेबिलिटी में क्या है, ESG रिपोर्ट, AWS, ओके, इन्वेस्टर रिलेशन में एनुअल रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सारी चीजें ओके। पेपर पब्लिकेशन एंड अबाउट कंपनी में एक बार हम देख लेते हैं। प्रोडक्ट के बारे में वैसे इन्होंने ज्यादा कुछ बताया नहीं है, तो क्या इसमें कुछ है? डिटेल ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट हैदराबाद एंड तुर्पन तेलंगाना में कुछ है एंड सिगरेट एंड अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको इससे रिलेटेड ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ठीक है, तो ये थे कुछ VST इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल्स। तो ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं निकाला है या फिर आपके फैमिली में किसी को निकालना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड उसमें आपको मतलब जो आप इन्वेस्टिंग करोगे, ट्रेडिंग करोगे, उसमें भी आपको बहुत कम ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे। तो उस लिंक को एक बार जरूर चेक करना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाय।